जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी के हिलते हुए शरीर को देखकर, झूमते हुए शरीर को देखकर, और जब देव उस भक्त के शरीर से बोलता है तो यह देखकर आपको कौतूहल तो बहुत होता होगा और आप भी यही सोचते होंगे कि काश यह विद्या हमें भी आती, देव हमारे शरीर में भी आते और हम भी देवों से बातें करते, या देव हमारे द्वारा लोगों की भलाई करते। अब आज का विषय हमारा यही रहेगा कि देव कैसे आते हैं शरीर पर। झूमते हुए लोगों को देखकर आप सोच लेते हैं कि बस अब देव आ गए हैं इनमें, परंतु दोस्तों 100% आपको झूमते हुए यदि लोग मिलेंगे तो उसमें से कोई एक ही भक्त ऐसा होगा जिनके मुख से वह देव बोलते होंगे। यह बात 100% सत्य है दोस्तों। आज के युग में ना जाने हो क्या गया है, जहां देखो वहां भक्तों में देव आते हैं और उनका शरीर झूमने लग जाता है। चले जाओ आप कहीं पर भी और आप उनसे इतने भ्रमित होते हैं कि आप पूरा सत्य मान लेते हैं कि देव आ गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। अब देव जब आते हैं तो जरूरी ही नहीं होता कि शरीर उनका हिलने लगेगा। देखा है हमने भक्तों को, और वे किस प्रकार से आते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, और कितनी सच्चाई है यह भी मैं आपको बताऊंगा। किसी ने कहा कि आप इतने 1000 मंत्र जप कर लें तो देव कृपा होने लगेगी और देव आपके शरीर पर आने लगेंगे। चाहे आप 1.25 लाख ही नहीं 51 लाख मंत्र जप करने पर ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। इसके 2 कारण हुआ करते हैं देव आने के। एक तो देव कृपा और एक गुरु कृपा। यह दोनों जब प्राप्त होती है तब देव आते हैं। तब आप पूछेंगे कि जी फिर हमारा क्या रोल है। देव कृपा ही तब आती है जब आपके पिछले जन्म की किए हुई भक्ति है, या पिछले जन्म की भक्ति से अच्छे संस्कार बन गए हैं, तब देव कृपा आती है। और गुरु कृपा तब आती है जब आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपना कार्य करते हैं, तब गुरु कृपा करके अपना निर्देश देते हैं। अब आप पूछेंगे कि जब यह दोनों कार्य गुरु कृपा और देव कृपा से ही होते हैं तो फिर हमारा वीडियो डालने का मकसद क्या हुआ, या हम वीडियो क्यों देख रहे हैं। दोस्तों यही बात आपके दिमाग में अगर एक बात बैठ जाए, देव कृपा भी आएगी, गुरु कृपा भी आएगी, पर रास्ते चुन लें। सबसे पहले तो गुरु से आशीर्वाद अवश्य लें। दूसरे, यदि गुरु को उस माध्यम का नहीं पता है
कि शरीर पर कैसे खेलते हैं देव, तब आपको यह वीडियो सहायक होगा। और आप इस वीडियो का सहारा लेंगे तो आप में मैं यह तो नहीं कहता कि आपका शरीर झूमने लगेगा, घूमने लगेगा, लेकिन वह सब बातें आपके मुख से देव कहलवाएंगे जो सत्य होंगी और किसी के बारे में होंगी। और आपको इससे अधिक क्या चाहिए? और जो झूमते हैं, घूमते हैं, भूल जाइए उनको। हाँ, वहां पर जब संगीत चलता है उसी हिसाब का, जहां जोत लगाई जाती है, तब वो उस संगीत के माध्यम से झूमते भी हैं। पर देव आते हैं तब झूमते हैं, ऐसा नहीं है। देव की जो शक्तियां हैं, देव आपके माध्यम से कुछ कहलवाते हैं, वो देव कृपा आती है। और ऐसे ही भक्त हुआ करते हैं जो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं। व्यर्थ के प्रपंच में ना पड़ना, पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं अब किस प्रकार से देव आते हैं, इसके लिए थोड़ा परिश्रम तो अवश्य करना पड़ता है। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, 2 ईंटें तिरछी लगाकर और नीचे भी अपनी ईंटें बिछाकर अपना देवरा बना लेना, देव का स्थान बना लेना, और अपने 2 समय नियुक्त कर लेना, सुबह और शाम। अब यह कार्य हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता, पर जो साधना में रुचि रखते हैं उनके लिए है ये। जो समय बनाओ उस समय पर ही, आपने सुबह बनाया समय 6:15 बजे का, शाम को बनाया 7:15 बजे का, तो आपने सुबह 6:15 बजे 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। शाम को बनाया 7:15 बजे का, तो 7:15 बजे के आगे पीछे। इसी प्रकार की उस देव स्थान पे दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाना है, साथ में पानी का 1 लोटा रख देना है, अपने पास में घी रख लेना है। अब कंडे की जो अग्नि होती है, उस अग्नि को कंडे को रख करके और उस पर थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना है। और घी डालने के पश्चात अब जिस देव से आप कृपा चाहते हैं, जिस देव को शरीर पर बुलाना चाहते हैं, उस देव का ध्यान करना है। बस आप आंखें बंद करें और उसका ध्यान करें, चाहे पितृदेव हों, कुल देव हों, अपने कोई देव हों। किसी भी प्रकार की इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार की, हाँ, केवल ध्यान की आवश्यकता होगी। और जब धीरे धीरे करके आप उसमें घी डालते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी कंडे। अग्नि प्रकट होने के बाद अपने पास में पहले से ही गोला काट कर रख लें, छोटे छोटे, जो नारियल के अंदर गोला निकलता है। कुछ इलायची रख लिया करें, मिश्री के दाने रख लिया करें, लौंग रख लिया करें। आप मिष्ठान के रूप में अब कोई भी एक चीज रख सकते हैं। अब चाहे एक लड्डू ही रखें, बर्फी रखें, अति उत्तम तो रहता है। मेवा का भोग, इसमें ये
जिसको बोलते हैं बर्फ़ी, जो मावा से जो चीज़ें बनती हैं, बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, अति उत्तम रहता है। बाकी ये ना भी मिले तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा इनका भोग लगाते रहें, घी डालते रहें और अपने ध्यान में बैठ जाएं दोस्तों। आधा घंटा कम से कम, धीरे धीरे तो करके आपका मन लगने लग जाएगा। अब मन लगने लग जाए तो चाहे आधा घंटा से आपका 1 घंटा भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके मन लगने पर है। यह साधना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इस साधना क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, जो दूसरा काम नहीं करते हैं। व्यर्थ में कोई ये कहे कि कोई भी कि मैं सर्विस में हूँ, कहीं ड्यूटी करता हूँ, कोई और कार्य करता हूँ, वो इनसे बचे। यह केवल भक्तजनों के लिए क्रियाएं हुआ करती हैं। अब आप कहेंगे जी कितने दिन में यह शक्ति आ जाती है? ऐसा रोज करना है जो मैं बता रहा हूं। अब उसकी जो आपने आधा घंटा ध्यान किया, अब उसे जो जहां भोग लगा रहे हैं वहां से जरा सी बहुत लेना और जो जल रखा है उसमें डाल देना। इस जल को बस जरा सा ही लेना है। इस जल को रखे रहने देना। शाम को जो करते हो उसको सुबह पीना है आपने। सुबह को जो करते हो उसको शाम को आपने पीना है। फिर से लोटे को अच्छी प्रकार से साफ करके और भर करके रख देना है। बस इतनी सी क्रिया यदि आप दोस्तों कर लेते हो तो समझ लेना कि मैं नहीं कहता कि आपका शरीर झूमेगा, लेकिन आपके मुख से देव जो बोलेंगे या आप भी जो बोलेंगे तो समझ लेना देव ही बोल रहे हैं। उस वक्त जब आप जोत पर बैठे रहते हैं, धीरे धीरे करके ऐसा होने लगेगा। बात बीच में रहेगी कि आप पूछेंगे कि कितने दिन में ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं कह सकता मैं कितने दिन में होगा। ऐसा कहने वाले बिल्कुल असत्य कहते हैं। यदि आपके ऊपर गुरु कृपा और अपनी देव कृपा यानी आपके संस्कार प्रबल हैं तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में भी ये कृपा आ सकती है और साल भर भी लग सकता है यदि संस्कार कमजोर हैं तो। यह मत सोचना कि यह प्रक्रियाएं इतनी आसान हैं कि बस किसी ने जादू का डंडा घुमाया और आप में देव कृपा आने लग गई और आप अपने मुंह से देव की तरह बोलने लग गए। जो आपने देखा कहीं पर भी झूमते हुए किसी को किसी भाषा में बात करते हुए, बिल्कुल ध्यान ना देना दोस्तों। जो मैं बात बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आप इसका ध्यान रखें और अपने देव को इस विधि से अपने शरीर पर बुलाएं। धीरे धीरे करके जब वो इकट्ठी होने लग जाती है आपकी भभूति, तो उस भभूति में से अब रोज जब बैठो तो अगले दिन उसमें से तिलक करके और कंठ के नीचे लगा करके बैठा करें और थोड़ी सी उसमें जिव्या पर डाल लिया करें। और जब ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो उसको आप धीरे धीरे करके किसी को भी, रोगी को दे सकते हैं। उनको बता सकते हैं ऐसे करना, उनका रोग दूर होने लग जाएगा। यह भभूति अति उत्तम होती है।
दोस्तों आप इसको करना, इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा लगता है आप यार दोस्तों को ज़रूर बताना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।